ओम शांति। गुड मॉर्निंग। पुनः सेवा में उपस्थित हुआ है आपका अपना ही सेवा साथी भाई। आइए सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार 15/4/2025। आज बाबा क्या कह रहे हैं। आज कल बाबा ने कहा बच्चे कोई कह ना सके कि मैं कंप्लीट हो गया हूँ या इस डेट पे हो जाऊंगा। बच्चे कुछ भी कर लो लेकिन समय पर ही पुरुषार्थ से आप आगे बढ़ पाएंगे। आज की मुरली है, मीठे बच्चे तुम रूहों से रूह रिहान करते हैं, आत्माओं से। तुम बच्चे आए हो बाप के पास 21 जन्मों के लिए अपनी लाइफ इंश्योर करने। तुम्हारी लाइफ ऐसी इंश्योर होती है जो तुम बच्चे अमर बन जाते हैं। प्रश्न है, मनुष्य भी अपनी लाइफ इंश्योर कराते और तुम बच्चे भी, दोनों में अंतर क्या है। बाबा कहते मनुष्य अपनी लाइफ इंश्योर कराते कि कहीं मर जावे तो परिवार वालों को पैसा मिले। तुम बच्चे इंश्योर करते हो कि 21 जन्म हम मरे ही नहीं, है ना, जीते रहे जागते रहे 21 जन्मों के लिए, जैसे कि अमर बन जाएं। वहां मृत्यु शब्द नहीं होता, शरीर छोड़ते हैं स्वेच्छा से। सतयुग में कोई इंश्योर कंपनी आदि होती नहीं। अभी तुम अपनी लाइफ को इंश्योर करते हो भगवान के ऊपर। बाबा कहते बच्चे खुशी रहनी चाहिए। हमारी इंश्योरेंस कंपनी का मालिक कौन है। गीत बजा है, यह कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ अपने रूहानी बच्चों से रूह रिहान करते हैं, रूहों से रूह रिहान करते हैं, ना कि शरीरों से। तुम बच्चे जानते हो अभी बाबा हमको 21 जन्म तो क्या 40-50 जन्मों के लिए इंश्योर कर रहे हैं। वो लोग इंश्योर करते हैं कि मर जाएं तो उनके परिवार वालों को पैसा मिले। तुम बच्चे इंश्योर करते हो 21 जन्मों के लिए हम अमर बनते हैं। तुम बच्चे अमरपुरी में जाते हो, उसको अमर लोक भी कहते हैं। देखो बच्चे, सतयुग त्रेता में इतने जन्म, द्वापर कलयुग में इतने जन्म, अभी तो बात मत पूछो। 84 जन्म भिन्न भिन्न नाम रूप में कैसे लेते हैं, या भी बच्चे भूल जाते हैं। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ, स्वीट बाबा को याद करते रहना। देखो बच्चे, उठते बैठते या बुद्धि में रहने से खुशी रहेगी कि हमारा बाबा फिर से हमें मनुष्य से देवता बनाने आया हुआ है। तुम बच्चे अभी बेहद के बैरागी हो, हद के नहीं, कौन से, बेहद के बैरागी। तुम बच्चे बेहद के बैरागी हो। तुम्हें इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी इन आंखों से सब कुछ देखते हुए कुछ नहीं देखना है, अनदेखा करना, अनसुना करना पुरानी दुनिया, पुरानी बातों को। यह मुख्य पुरुषार्थ है, क्या, देखते हुए भी ना देखना, क्योंकि आखिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं कि संसार बना ही नहीं, नहीं बच्चे, बना हुआ है, परंतु उससे वैराग्य रखना है। ज्ञान भक्ति वैराग्य कहा जाता है ना। अभी बाप कहते बच्चे तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, आजकल। देखो बच्चे, उल्टे सुल्टे खान पान की भी आदत नहीं डालनी चाहिए। छोटेपन में से जैसी आदत डालो वैसी पड़ जाती है। आजकल संग का दोष बच्चे बड़ा गंदा है। संग तारे कुसंग डुबोए, है ना, संगत से गुण उपजे संगत से गुण जाए, बांस फांस और मिश्री एक है भाव बिकाए। तो बाबा कहते बच्चे संग तारे कुसंग बोरे, यह विषय सागर वैश्यालय है ना। तो बच्चे संग से अपनी संभाल करनी है। बाबा कहते सतयुग में सब देही अभिमानी है, इसलिए वहां खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करते हैं। बच्चे रोना पीटना वहां नहीं होता, वहां आत्मिक स्थिति रहती है ना। स्वरूप का पता ना भी हो लेकिन वो स्थिति रहती है संस्कारों में। तुम बच्चों को अपनी आत्म अभिमानी अवस्था बनाने के लिए बच्चे बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा भाई को संदेश सुना रहा हूं। देखो बच्चे, गुप्त मेहनत है, अंतर्मुखी हो, इस अवस्था को पक्का करना है। बाबा कहते याद की यात्रा को 8 घंटे तक पहुंचाओ। 8 मिनट भी होते हैं पूरे, नहीं होते तो फिर देख लो कि कितनी दूरी पे खड़े हैं हम सब। बाबा कहते बच्चे 8 घंटे तक पहुंचना है, तब तुमको बहुत खुशी रहेगी। पतित पावन बाप कहते बच्चे मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बुद्धि तीखी होती है तो बुद्धि में याद रहती है। नंबरवार तो सब होते ही हैं,
मुख्य बात है बाप को याद करना, चक्र को समझना और कोई विकर्म नहीं करना। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है बच्चे, परंतु पवित्र रहना है। कई गंदे ख्यालात वाले बच्चे समझते हैं कि कोई विकर्म नहीं करना। हाँ, कई गंदे ख्यालात वाले बच्चे समझते हैं हमको यह फलानी बहुत अच्छी लगती है, इनसे हम गंधर्वी विवाह कर लें। परंतु बच्चे, यह गंधर्वी विवाह तो तब कराते जब मित्र संबंधी आदि बहुत तंग करते, तो उनको बचाने के लिए कराते। ऐसे थोड़ी सब कहेंगे कि हम गंधर्वी विवाह कर लें। नहीं बच्चे, वो फिर कभी पवित्र रह ना सके, माया उनको जाकर के गटर में डाल दे। वो बाबा के समय की बात अलग है। अभी कोई स्वेच्छा दिल में कुछ गुदगुदी चल रही हो और सोचे हम ऐसे कर ले, वो कैसे पवित्र रह सकते हैं? पहले दिन ही जाकर के गटर में पड़ेंगे। नाम रूप दिल से लग जाती है, बड़ी बच्चे खराब बात है। गंधर्वी विवाह करना भी फिर पवित्र रहना, ये कोई मासी का घर नहीं है भाई। हाँ, वो जमाने लद गए जब सास नाश्ता करती थी, अब बहुएं मांगती हैं मम्मी ब्रेकफास्ट कहाँ है। हाँ, वो सब जमाने ऐसे चले गए जैसे गधे के सिर से सींग। इसलिए बाबा की बातों की नकल करना है तो बाबा जैसे बन के दिखाओ ना। और जो बाबा जैसे बनेगा तो फिर ये लफड़ों में पड़ेगा ही क्यों? तो बाबा कहते बच्चे देखो बच्चे, एक दो से दिल लग जाती है, फिर बात मत पूछो। इस सभा में बड़ी खबरदारी रखनी होती, आगे चल बड़े बड़े कायदे सिर सभा लगेगी। ऐसे ऐसे ख्यालात वालों को फिर बाप आने नहीं देंगे। बाबा एक तरफ इतना टाइट भी करते हैं, दूसरी तरफ फिर समझाते भी हैं। सर्विसेबल बच्चों को बाप का डायरेक्शन है, बच्चे आराम हराम है ना। जो बहुत सर्विस करते हैं वो जरूर राजा रानी बनेंगे। जो मेहनत करते हैं आप समान बनाते हैं, उनमें ताकत भी रहती है। सर्विस कर ऊंच पद भी पाते हैं। देखो आगे चल किस्म किस्म के चित्र भी निकलेंगे जो मनुष्य झट से समझ जाएं। यह चित्र आदि भी इंप्रूव होते जाएंगे। इसमें भी हमारे ब्राह्मण कुल के जो होंगे वो इन चित्रों को अच्छी तरीके से समझेंगे और समझाएंगे भी। समझाने वाले भी अच्छे हैं तो कुछ समझेंगे। जो अच्छी धारणा करते हैं, बाप को याद करते हैं, उनके चेहरे से मालूम ही पड़ जाता है बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेकर रहेंगे। तो बच्चे, बाप कहते हैं सर्विस का शौक रखो, शौक। इस समय तुम बच्चे बहुत 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 सौभाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि तुम हो ईश्वर की संतान। वहां तो सिर्फ गाते रहते हैं आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो बहुकाल माना कितना, सो तुम बच्चे जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा हम सबकी भी आप करें स्वीकार। हंसते हंसते नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार का भी सार सुनेंगे। अंतर्मुखी होकर अपनी अवस्था को जमाना है, अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूं, अपने भाई को संदेश दे रहा हूं। ऐसा आत्म अभिमानी बनने की बच्चे गुप्त मेहनत करनी है। रूहानी सर्विस का शौक रखना, आप समान बनाने की मेहनत भी करनी। संग दोष बड़ा गंदा है, उससे अपने को संभालना है। उल्टे खान पान की आदत बच्चे कभी नहीं डालनी। वरदान, विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त आत्मा भव। विश्व कल्याणी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं उन्हें स्वप्न में भी नई नई बातें, सेवा के प्लान व तरीके दिखाई देते हैं। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के से व्यर्थ से औरों के भी व्यर्थ को बचा देते हैं। बचे भी रहते हैं, औरों को भी व्यर्थ से बचा देते हैं। उनके सामने बेहद की आत्माएं सदा इमर्ज रहती हैं, उन्हें जरा भी अलवेलापन नहीं आ सकता। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त है। जी बाबा। और आज का शुभ स्लोगन है, संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलवेलेपन में बच्चे समय को गवाओ नहीं। जी बाबा। अब व्यक्ति इशारा है आज का, आप सब जानते हैं। कंबाइंड रूप की स्मृति से बच्चे सदा विजयी बनो। जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान कंबाइंड है, सर्व शक्तियां स्वतः उनके साथ होंगी ही होंगी। जहां सर्व शक्तियां हैं वहां सफलता ना हो, ये बच्चे असंभव है, असंभव। ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए ओम शांति, गुड मॉर्निंग, नमस्कार।